एज ए मैन थिंक इट बुक जेम्स एलन ने 1903 में लिखी थी। जेम्स एलन ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के एक मशहूर दार्शनिक और लेखक थे। एज ए मैन थिंक इट बाइबल की एक कहावत पर आधारित है, जिसमें लिखा है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसमें ऑथर ने बताया कि हमारे विचार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। ये किताब 1903 में जरूर लिखी गई, लेकिन आज भी इसके सिद्धांत साबित होते हैं। व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है, उनके बारे में सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जो वे मन में सोचते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाते हैं, फिर भारी परिस्थितियों को उनकी ओर आकर्षित करते हैं। इस बुक में 7 चैप्टर दिए गए। ऑथर ने हर चैप्टर में हमारे विचार का प्रभाव से हमारे जीवन में किस प्रकार से जुड़े हैं, ये सब बताया गया है। हमारे जीवन का हर एक पहलू हमारे किसी न किसी एक विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छे हों या बुरे, ये सब हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव जीवन में किसी न किसी हिस्से पर जरूर दिखता है। समझते हैं कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 थॉट एंड कैरेक्टर। इसमें लेखक ने बताया कि हम खुद की रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यही सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी थॉट्स रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट्स का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसा ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज अपने मन में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, बुरा और नेगेटिव सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उनकी बनती जाती है, वो ठीक वैसे ही बनता चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह कैरेक्टर कोई जादू से नहीं पैदा होते। वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स पे कंट्रोल करके रखते हैं। वैसा ही इंसान बनते चले जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बदला जैसी सोच रखोगे तो वैसा ही संतान बनते चले जाओगे। वहीं जब मन में खुशी, प्यार, शांति और शेयर की मानसिकता वाले थॉट्स रखोगे तो ठीक वैसे ही बनते चले जाओगे। ऐसे लोगों की दुनिया में क्या वैल्यू है, हम सब जानते ही हैं। ऐसे लोग की इस दुनिया में पूजा होती है। इसलिए हम खुद के मेकर और मास्टर होते हैं। अपने कैरेक्टर को निखारते हैं, एक अच्छा समाज बनाते हैं, खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल करके सही चीज़ों पर लगाने से हो सकता है। खुद को तराशने के लिए सबसे पहले अपने डेली के थॉट्स पर नज़र डालें। ध्यान से देखना होगा कि हर दिन हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं। क्या किसी के दिल में नफरत है, या किसी से जेलसी है, या किसी से कोई गुस्सा है? क्या हम सेल्फिश है, मन में कोई लालचा है? बहुत ही ध्यान से देखने के बाद अपने थॉट्स को देख पाओगे। अंदर कभी खत्म ना होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप जानते तक नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसी शक्ति आपको मिल सकती है। आपने वेदों के, बाइबल के, कुरान के, पुरानी महागाथाओं, योद्धाओं की कहानी तो जरूर सुनी होगी। भगवान और देवताओं की, उनकी शक्तियों की कहानी जरूर सुनी होगी। अगर आप इन पर यकीन नहीं करते तो कम से कम इतना तो मानते ही है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। तो कुछ तो सच होगा। आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें दुनिया महायोद्धा, देवता या भगवान कह के पूजा करती है? ध्यान लगाओ, वह वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर छिपी कभी ना कभी खत्म होने वाले खजाने को खोज निकाला। वो सब कर गए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए जादू जैसा है। आप भी वैसा बन सकते हैं। इसके लिए बस ध्यान देना होगा अपने थॉट्स पर और अपने उन्हें तराशना होगा। सेकंड चैप्टर इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें उगी खराब घास को, बाहर से आए जंगली जानवर को हटाना होता है, पौधों को पानी देना होता है, कुछ को काट कर तरसना होता है। सबसे खास बात, लगातार बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमको अपने माइंड की देखभाल करनी होती है। माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट्स को हटाना होता है, अच्छे थॉट्स को बाढ़ना होता है, उन्हें तराशना होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं से माइंड को बचाना होता है। लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, देखना होता है कि माइंड में क्या चल रहा है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट व माहौल की वजह से हमारे विचार बनते हैं, विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप गरीब घर में पैदा हुए हैं इसलिए जिंदगी में हर बार गरीब ही रहेंगे। हमारी परिस्थितियों से हमारी
सोच बनती है, लेकिन थॉट प्रोसेस से हमारा ध्यान देकर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा करैक्टर भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बस सीखना होगा थॉट प्रोसेस को, जानना होगा, ये समझना होगा कि सभी में एक समान शक्तियाँ मौजूद है, बस उसे हासिल करना होगा। सोच बदलते जाओगे, सर्कमस्टेंस अपने आप बदलते जाए। हर थॉट्स रूपी बीज या तो हमने बोया होता है या फिर हमने उसे खुद ही उसे अपने माइंड में आने दिया है। उसने हमारे माइंड में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब कभी ना कभी वह बीज बड़ा भी होगा, उसमें फल भी लगेंगे। अगर थॉट्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे थॉट्स होंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। हम वह अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वह अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। मतलब हम खुद को जो मान लेते हैं वही बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। बॉडी हमारे माइंड का एक गुलाम होता है, अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह। यह माइंड की हर बात को मानती है, चाहे इसे जो भी हुक्म दिया हो। बीमार से डरने वाले थॉट्स माइंड में रहेंगे तो देर सवेर आप बीमार हो जाओगे। ठीक इसी तरह हैप्पीनेस और हेल्थी वाले विचार आपके माइंड में रहेंगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत होते जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह थॉट्स की वजह से होती है। कमज़ोर और बीमार थॉट्स कमज़ोर और बीमार बना देते हैं। डर के जो थॉट्स होते हैं वो बॉडी को एक बुलेट से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते रहते हैं। इस डर से लाखों की जान चली गई है। इसके विपरीत स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और प्योर थॉट्स बॉडी को वैसे ही बना देंगे। हमारी बॉडी बस एक रोबोट की तरह है, माइंड में इसे जैसा चाहोगे वह वैसे ही बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हम डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले हमें थॉट चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट प्योर होंगे आपका माइंड खुद ही इम्प्योर डाइट लेने ही नहीं देगा। अगर अपनी बॉडी की हिफाजत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड की हिफाजत कीजिए। अपनी बॉडी को रीन्यू करना चाहते हो तो अपने माइंड को रीन्यू किए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए। एक सेकंड के लिए अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। जिस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं वैसे ही महसूस कीजिए। ये मान लीजिए आप वैसा ही बन चुके हैं। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस, मतलब विचार और उद्देश्य। जब तक थॉट्स के साथ कोई पर्पस या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। हमारे आसपास के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे हैं। जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता उनकी लाइफ चिंता, डर, मुश्किल, हीनता घर बना लेती है। धीरे धीरे इंसान कमजोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक जायज़ पर्पस होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट्स को सेंट्रलाइज्ड करके एक ऐसा पर्पस बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो सकता है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे मिलीनियर बनना या 6 पैक ऐप बनाना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पस ही आपको जिंदा रखता है, पर्पस ही हमें इंसान बनाता है, वरना हमारे में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप अपने पर्पस को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। लाइफ में मेन पर्पस होता है हैप्पीनेस, आप उसे हासिल कर लेंगे। एक दिन आप अपने पर्पस को भी हासिल कर लेंगे। फेल होने से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। पर्पस हासिल करने के लिए आपको हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, वरना फियर और डाउट्स आपके बड़े से बड़े पर्पस को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजय पानी होगी। चैप्टर 5, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, मतलब उपलब्धियों पर विचारों का प्रभाव। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, वह सब डायरेक्टली हमारे अपने थॉट्स के रिजल्ट होते हैं। हार व जीत दोनों ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ताकत और कमजोरी, शुद्धता व और अशुद्धता हमारी अपनी है, ना कि किसी और की। गलतियां भी हमारी अपनी ही है, उन्हें सही करना भी हमें ही है, किसी और को नहीं। खुशियाँ भी हमारी अपनी ही है, किसी और की नहीं। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसा सोचते रहते हैं वैसे ही बनते रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान एक कमज़ोर की हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे। अगर वह चाहे कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे खुद के एफर्ट डालने होंगे। खुद में वह क्वालिटी और स्ट्रेंथ महसूस करनी होगी जिसके जैसा बनना चाहते हैं। हम तभी उठ सकते हैं, विजय पा सकते हैं, पर्पस हासिल कर सकते हैं जब तक कि हम थॉट्स पर जीत हासिल नहीं कर लेते, जब तक थॉट्स का लेवल नहीं बढ़ा लेते। अगर आप सेल्फिश हो, शेयर नहीं करना जानते तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो उसके बदले में आपको सक्सेस मिलेगी। चैप्टर 6 विजन एंड आइडल्स मतलब दृष्टिकोण और आदर्श। हम जो कुछ भी तरक्की देखते हैं वह किसी न किसी का विजन का परिणाम होता है। इंसानियत कभी अपने ड्रीमर्स को नहीं भूल पाती, वो ही आइडल्स होते हैं। कंपोजर, स्कल्पचर, पेंटर, पोएट, यही खूबसूरत दुनिया के रचयिता हैं। हमारी दुनिया खूबसूरत है क्योंकि ये लोग यहाँ रहते थे और रहेंगे, नहीं तो मजदूर मेंटेलिटी वाले लोग इसे कब का झंडूम बना देते। वह जिसके दिल में एक खूबसूरत विजन है, एक आइडल सेट कर रखा है, एक दिन वो वैसा ही बन जाएंगे। कोलंबस ने दूसरी दुनिया का विजन बनाया था, बाद में उसे डिस्कवर भी कर लिया। बुद्ध ने आम जिंदगी से हटकर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और पीस पाने के लिए विजन बनाया, जिसे पूरी दुनिया जानती है। अगर आपसे कहा जाए कि जाओ तो आप कहाँ जाओगे? वहीं अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई जाओ तो आप निश्चित जा सकते हैं। यही विजन है। हमें कहाँ तक जाना है, अब रास्ते आपको ढूंढने हैं। वहाँ जाने के 1000 रास्ते होंगे, हर रास्तों में 1000 मुश्किलें होंगी, लेकिन जाना है मतलब जाना है। विजन के बाद कोई समझौता नहीं है। विजन तो बना लिया, लेकिन एक ऐसा आइडल इंसान भी होना चाहिए जिसने आपसे पहले वह पा लिया हो, फिर उसको आइडल मान लो। जैसे उसने अपने आने वाली 1000 रास्तों की मुश्किलों को पार कर जीत हासिल की है, वैसे भी आपको ही करना है। सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा, आपके आइडल की हर बात से सहमत नहीं होना है। आपको अपने थॉट्स बनाने होंगे। विजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका स्वार्थ ना जुड़ा हो, बल्कि उसमें लोगों की भलाई भी जुड़ी हो। चैप्टर 7 सिनेरिटी मतलब मन की शांति। मन की शांति वह खजाना है जो दुनिया में 2% लोग भी हासिल नहीं कर पाते। जिसने पा लिया फिर वह इस बड़ी दुनिया में अलग ही नजर आता है। पढ़ने सुनने में आसान लगता है, लेकिन लगातार सेल्फ कंट्रोल के बाद इसे पाया जा सकता है। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लव और अटैचमेंट में फ़र्क समझ आ जाता है। जब मन में से सेल्फिश फीलिंग ख़त्म हो जाती है, तब ये जान लेते हो मैं, तू, अपना, पराया एक मिथ है, इंसानों ने बनाया है। एक्चुअली मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तब इंसान का मन शांत हो जाता है। यही हर इंसान का मेन पर्पस होना चाहिए। एक शांत इंसान सीख जाता है कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को किसी भी परिस्थिति में अडॉप्ट कर लेता है, फिर उसे सक्सेस हासिल करना है। बच्चों के काम जैसा हो जाता है। वास्तव में फिर सक्सेस और फेलियर का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। बस वही जीत जाता है। अपना हर पल एक राजा की तरह है। उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वह कोई भी मुश्किल का काम कर सकता है। आप जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। अपने थॉट्स को प्योर बनाओ। खुद की बॉडी के बारे में हमेशा अच्छे थॉट्स रखो। लाइफ में एक विजन बनाओ, फिर वेल्थी हैप्पीनेस के सफ़र पर निकल पड़ो। छोटी सी जिंदगी है, गुलामों की तरह जैसे सभी जीते हैं वैसी जीनी है, या एक शानदार हेल्थी सक्सेसफुल से भरपूर लाइफ जीनी है।